हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम सबने बात किया था तो आवेशों की स्थित ऊर्जा बात की थी। उसमें हम सबने ये देखा था कि दो आवेश उपस्थित हैं, Q1 Q2, R1 और R2, जिनके स्थिर सदिश हैं। इसकी स्थित ऊर्जा हम सबने ये कहा था, इनके बीच की दूरी R12 हो तो कहा था चाहे आप पहले आवेश को लाइए चाहे दूसरे आवेश को ले आइए, सर्वप्रथम चाहे पहले आवेश को ले आइए चाहे दूसरे आवेश को ले आइए, इस सिस्टम की स्थित ऊर्जा आप सबको यही प्राप्त होगी। तो दो बिंदु आवेशों की स्थित ऊर्जा की हम सबने चर्चा किया। स्थित ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा, इनके बीच की दूरी ये रहेगी। अब हम सब ये कहें दो से अधिक बिंदु आवेश हो, दो से अधिक बिंदु आवेश हो तो उसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, उसकी हम सब चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, हम सब ने पिछले वीडियो में दो निकाय की स्थित ऊर्जा की बात किया था। यहाँ हम सब तीन आवेशों का एक निकाय लेते हैं, उसकी स्थित ऊर्जा की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस निकाय को बनाने के लिए हम सब ये मान लेते हैं, इस निकाय को बनाने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ अभी कुछ नहीं है। इस स्थान पे न बाह्य क्षेत्र उपस्थित है न कोई आवेश उपस्थित है, बस A B C तीन बिंदु हैं और इसके स्थिर सदिश R1 R2 R3। अब यहाँ हम सब कर देते हैं, सर्वप्रथम Q1 आवेश यहाँ ले आते हैं। सर्वप्रथम Q1 आवेश को स्थिर सदिश R1 पर लाने पर किया गया कार्य, ये कार्य हम सबको क्या मिलेगा, इसे हम सब W1 मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ अभी कुछ नहीं उपस्थित है, कोई भी आवेश नहीं उपस्थित है, तो इस आवेश को ले आने में कार्य हम सबको 0 करना पड़ेगा। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, आवेश आसानी से यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही Q1 आएगा तो इसके चारों तरफ Q1 के कारण एक क्षेत्र आ जाएगा, Q1 के कारण एक क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। अब उस क्षेत्र के कारण एक विभव जनरेट होगा। अब इसकी दूरी पर निर्भर करेगा, कितनी दूरी पर इससे हम सब देखते हैं उस पॉइंट पर विभव मिलेगा। तो Q1 के कारण V पर एक विभव मिलेगा। हम सब अब लगाते हैं, चाहे आप Q2 लाइए चाहे Q3 लाइए। तो पहले हम सब देखते हैं Q2 को लाते हैं। किसको लाते हैं? पहले Q1 को लाया, अब लाते हैं Q2 को। तो जैसे हम सब Q2 आवेश को R2 पर लाने में किया गया कार्य, इसमें हम सबको मान लेते हैं इसको W2। इसके लिए हम सब ये कहेंगे आवेश Q2 जितना है और B पर अर्थात वेक्टर R2 पर
विभव, वेक्टर R2 पर विभव, वेक्टर R2 पर विभव हम सब Q1 के कारण मिलेगा। किस कारण मिलेगा? Q1 कारण। तो R2 पर विभव, R2 पर विभव देख लेते हैं। तो R2 पर विभव क्या मिलेगा? ये इसके कारण विभव मिलेगा। तो Q2 इंटू यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 1.45 इंटू आवेश Q1 अपान में यहां से यहां तक दूरी R12। तो हम सबको इतना कार्य प्राप्त हो जाएगा। इसको एडजस्ट कर लीजिए 1.45 इसको Q1 Q2 अपान में R12 कहेंगे। आगे चलते हैं। अब हम सब ये कहेंगे, अब आवेश Q3 लाते हैं। Q3 को कहां पर लाते हैं? C पर, अर्थात जिसका स्थिर सदिश R3 है उस पर ले आते हैं। Q3 को वेक्टर R3 पर, स्थिर सदिश जिसका वेक्टर R3 है पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। इसको हम सब W3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? W3। ये W3 कितना होगा? W3 कितना होगा इसको हम सब देखते हैं। तो हम सब यहां लिखेंगे आवेश कितना ले आ रहे हैं? Q3 ला रहे हैं। और R3 पर विभव क्या होगा? R3 पर, वेक्टर R3 पर विभव, वेक्टर R3 पर विभव एक आवेशीय है इसके कारण मिलेगा, एक आवेशीय है इसके कारण मिलेगा। तो R3 पर विभव हम सबको मिल जाएगा, वो मिलेगा W3 निकालते हैं Q3 और ये आएगा, इसके कारण एक विभव मिलेगा जिसे 1.45 Q1 अपान में R13 कहेंगे। और एक विभव इसके कारण मिलेगा जिसे हम सब कहेंगे 1/4 और Q2 अपान में R, इसके बीच की दूरी R23। इस तरीके से हम सबको विभव प्राप्त होगा। अब इस विभव का में हम सब Q3 का गुणा कर देते हैं तो ये मिलेगा 1/4 Q1 Q3 या Q3 Q1 चाहे जो कहिए एक ही मिलेगा। अब प्लस 1/4 Q1 Q2 अपान में R23। यहां से हम सबको W3 कार्य मिला। अब हम सब ये कहते हैं इस निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य निकाल लेते हैं। निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, ये कुल कार्य मिल जाएगा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 का मान 0 है, W2 का मान इतना है 1/4 Q1 Q2 अपान में R12 अब प्लस इसका मान मिलेगा 1/4 Q1 Q3 अपान R13 प्लस 1/4 आएगा Q2 Q3 अपान में R23। तो यहां से हम सबको यह किया गया कार्य मिला। यही किया गया कार्य इस निकाय को देखिए, यही जो कार्य किया गया अनंत से ले आने पर इन आवेशों को Q1 को अनंत से ले आया, इस पर रखा तो हम सबको 0 कार्य मिला क्योंकि यहाँ कुछ नहीं उपस्थित था।
अब फिर से इसे W1 मान लिया, अब फिर अनंत से Q2 को लाया R2 पर। तो अब हम सबको कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसके कार्य यहाँ पर क्षेत्र होगा, अर्थात इसी कार्य यहाँ पर एक विभव मिलेगा। इस आवेश का और इस विभव में गुणा कर दिया तो अनंत से लाने में इसको किया गया कार्य मिल जाएगा। आगे फिर उसके बाद हम सबको पुनः Q3 लाना है। अब Q3 को जब लाएंगे इस निकाय को बनाने के लिए, तो हम सबको अनंत से जैसे ही लाएंगे तो Q3 में यहाँ पर जो भी विभव है उसका गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विभव इसके कारण भी मिलेगा, इसके कारण भी मिलेगा, तो इसका हम सबने गुणा कर दिया Q3 का, ये W3 मिला। अब हम सब कहते हैं इस निकाय को बनाने में कुल किया गया कार्य, सभी को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। सभी को जोड़ने के पश्चात हम सबको यह किया गया कार्य मिला। यही किया गया कार्य यह सब बाह्य साधनों के द्वारा मिला है। किसके द्वारा मिला है? ये बाह्य साधन द्वारा किया गया कार्य। ये सब क्या है? बाह्य साधनों के द्वारा है। किसके द्वारा है? बाह्य साधन द्वारा। किसके द्वारा मिला है ये सभी कार्य? बाह्य साधन द्वारा। यही बाह्य साधन द्वारा किया गया कार्य इस निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्थित ऊर्जा क्या मिलेगा? बाह्य साधन द्वारा किया गया कुल कार्य, बाह्य साधन द्वारा किया गया कुल कार्य। इसी को हम सब लिख देंगे, चाहे तो आप इसमें कॉमन ले लीजिए 1.45 ये मिल जाएगा Q1 Q2 अपान R12 अब प्लस Q1 Q3 अपान में R13 अब प्लस Q2 Q3 अपान में R23। इस प्रकार से हम सबको ये स्थित ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। आप सब देख सकते हैं यह जो स्थित ऊर्जा आई है यह माने नहीं रखेगा कि आप Q1 को पहले ला रहे हैं कि Q2 को ला रहे हैं कि Q3 को ला रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए आपने Q1 को पहले नहीं लाया, Q2 को लाया, तब Q1 को लाया, फिर Q3 को लाया, तब भी आप सबको स्थित ऊर्जा यही प्राप्त होगी। ये जो किया गया कार्य है आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य है, ये आवेश पर भी निर्भर करता है। आप धन आवेश लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज परीक्षण आवेश लाते हैं या पॉजिटिव चार्ज को ले आते हैं अनंत से, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, ऋणावेशित चार्ज लाते हैं, तो इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि बाह्य साधन के द्वारा इस पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, अपने आप वो यहाँ उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि यदि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव रहेगा, उसको लाने में आसानी होगी, अपने आप चलाएगा। तो जो कार्य मिलेगा वह क्या मिलेगा? ऋणावेशित कार्य मिलेगा। ऋणावेशित कार्य मिलेगा तो ऋणावेशित स्थित ऊर्जा उसमें गणना की जाएगी। इसमें कहा गया कि ABCD एक जो है वर्ग है जिसकी भुजा D है, अवर्ग पर 4 आवेशों को स्थापित करने में कितना कार्य किया गया, इस कार्य की आप गणना कीजिए। तो दूसरे इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कोई एक Q0 आवेश को E पर लाएंगे कि अपने स्थान से डिस्टर्ब ना हो, विक्षुब्ध ना हो, अपने स्थान पर स्थापित रहें। इसके लिए इस पर कितना कार्य, इसको लाने में यहाँ पर कितना कार्य किया जाएगा। तो चलिए हम सब एक ही ए नंबर की बात करते हैं। इसमें ए नंबर मिलेगा। सबसे पहले हम सब मान लेते हैं, सर्वप्रथम क्या मानते हैं? सर्वप्रथम यहां हम सब ये मान लेते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ए पर सबसे पहले आवेश प्लस Q को लाते हैं अनंत से। ए पर अनंत से
प्लस क्यू को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो यह कार्य हम सबको यहां पर मिलेगा W1 बराबर 0 मान लेते हैं। अब यहां मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी d है, क्योंकि यहां d दिया है, यह भी d दूरी होगी, यह भी d दूरी होगी। अब इससे d दूरी पर उपस्थित B पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण यहां पर माइनस क्यू लाने में जो कार्य किया जाएगा उसकी हम सब चर्चा करते हैं। तो B पर अनंत से माइनस क्यू को लाने में किया गया कार्य हम सब उसी प्रकार निकाल लेते हैं। इसको W2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? W2। तो यह मिलेगा, यहां पर उपस्थित आवेश कौन सा आवेश लाया और A के कारण B पर विभव, B पर विभव अभी इस आवेश के कारण उपस्थित होगा। तो W2 मिल जाएगा माइनस क्यू इंटू 1/4 प्लस क्यू है क्यू अपान में यहां से यहां तक की दूरी d। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d मिल जाएगा। आगे चलते हैं। इसी तरह से प्लस क्यू को C पर लाने में किया गया कार्य, प्लस क्यू को C पर क्या ले आने पर, प्लस क्यू चार्ज को अनंत से प्लस क्यू को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। इसको हम सब क्या मान लेते हैं? W3। W3 क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, C पर हम सब आवेश जो ला रहे हैं उस आवेश का तथा C पर विभव देखते हैं। C पर विभव क्या होगा? तो C का गुणा कर देते हैं। W3 बराबर Q पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, तो ये मिलेगा C पर विभव मिलेगा एक, तो इसके कारण विभव मिलेगा, तो एक के कारण विभव मिलेगा 1/4 यहां से यहां तक की दूरी Q अपान में यहां से यहां तक की दूरी D √2 देखिए यहां से यहां तक की दूरी ये हो जाएगा √2D मिलेगा। यहां से यहां तक की दूरी SSC की दूरी, क्योंकि स्क्वायर का यह क्या है? डायगोनल्स है, विकर्ण है। तो विकर्ण की दूरी क्या होता है? भुजा √2 या √2 भुजा, तो √2 इंटू D मिलेगा। अब फिर इसके कारण भी यहाँ विभव मिलेगा, तो अब विभव कितना मिलेगा? W3 क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1/4। देखिए एक किसी कारण विभव मिलेगा, इसके कारण विभव मिलेगा C पर, और एक विभव मिलेगा माइनस Q के कारण भी विभव मिलेगा, तो ये मिलेगा 1/4 ये माइनस Q है, तो यहाँ हम सब लिख देंगे माइनस Q अपान में यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? D है। तो W3 मिल गया। आप इसको ले जाकर गुणा कर दीजिए, W3 मिल जाएगा 1/4 या पूरा गुणा करके इस रूप में लिख दीजिए, तो Q स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन √2D यहाँ मिलेगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस
ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान में 4πε0 डी मिलेगा। आगे चलते हैं, हम सबके पास अब 3 आवेश उपस्थित हो गए हैं। अब चौथा आवेश माइनस डी लाते हैं डी पर, माइनस क्यू लाते हैं डी पर। चलिए माइनस क्यू को अनंत से डी पर लाने में किया गया कार्य। यह कार्य हम सबको कितना मिलेगा, मान लेते हैं W4। तो W4 कितना होगा, इसे हम सब कहेंगे इस पर आने वाला आवेश और इस डी बिंदु पर विभव, डी पर विभव कितना होगा। तो यहाँ इसके कारण विभव मिलेगा, इसके कारण विभव मिलेगा और इसके कारण विभव मिलेगा। तो W4 बराबर मिल जाएगा माइनस क्यू। सबसे पहले इसके कारण विभव निकालते हैं, 1/4πε0 क्यू अपान में डी, यहां से यहां तक की दूरी, इसके कारण विभव प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू, यहां से यहां तक की दूरी। तो ये भी विकर्ण है, डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स की दूरी कितना होता है, √2d। अब फिर क्या मिलेगा, प्लस इसके कारण विभव 1/4πε0 प्लस क्यू अपान में यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी, यहां पर विभव मिल गया और ये आवेश हो गया। तो W4 बराबर मिल जाएगा, इसका ले आइए गुणा कर लीजिए, तो मिल जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपान में 4πε0 डी। उसके बाद इसमें गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान में 4πε0 √2d। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, माइनस मिलेगा क्यू स्क्वायर अपान में 4πε0 डी। तो हम सबके पास 4 टाइप के कार्य मिल गए। तो इस ए बी सी डी पर जितना आवेश है इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य, निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य, W मान लेते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। यहां से हम सबको पूरा कार्य मिल जाएगा। तो सभी कार्य ले आकर जोड़ दीजिए। यह है 0, इसकी वैल्यू 0 आएगा, इसकी वैल्यू माइनस क्यू अपान में 4πε0 डी है। यहां देखिए माइनस, ये भी डी वाला है, ये भी माइनस में 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 है। तो ले आइए सब जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा, माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपान में 4πε0 डी मिला। आगे यह हम सबको पॉजिटिव में दिख रहा है, जिसके नीचे √2 है डी, यह भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम सब लिख देते हैं प्लस 2 क्यू स्क्वायर अपान में 4πε0 √2d। √2 से ये 2 काट सकते हैं, जैसे ही कटेगा तो यहाँ मिल जाएगा कितना, √2 आएगा।
तो आप इसमें से सब कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं? क्यू स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ बचेगा -4 और ये बचेगा +√2 मिल जाएगा। इतना क्या मिलेगा? जूल मिलेगा। इतना क्या मिल जाएगा? जूल मिलेगा। तो आप इसको क्या लिख दीजिए? इतना जूल। तो ये फाइनल हम सबको आंसर प्राप्त हो गया इसका। इस निकाय को चारों भुजाओं पर लाने में किया गया कार्य मिल जाएगा। आगे इसमें बी नंबर पूछा गया है कि ई पर अर्थात इसके केंद्र पर +q आवेश को q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य बताइए। तो इसको हम सब क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां से E पर Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य। बी नंबर हम सबको मिलेगा Q0 को E पर लाने में किया गया कार्य। तो हम सबको क्या मिलेगा? मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं। WE का दीजिए तो कितना मिलेगा? Q0 और इनटू E पर विभव। वैद्युत क्षेत्र वाला E नहीं है, ये पॉइंट है। ये क्या है? बिंदु है। जो E दिया गया है ये बिंदु है, पॉइंट है, जिसका ये सेंटर दिख रहा है। तो E पर विभव, तो WE Q0 E पर विभव कितना होगा? A के कारण विभव होगा, और B के कारण विभव होगा, C के कारण विभव होगा, D के कारण विभव होगा। तो विभव कितना मिलेगा? तो आप सब निकाल सकते हैं। इसके कारण विभव मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से यहां तक की दूरी देखिए, ये पूरी दूरी √2d है। ये पूरी दूरी कितना है? AC क्या मिलेगा? और BD ये मिल जाएगा √2d मिल रहा है। तो हम सबको क्या मिलेगा? AE BE और CE और DE निकालते हैं। AE BE CE और DE सब बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सब बराबर होगा, सब बराबर होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसी का आधा हो जाएगा, √2d अपान में 2। तो ये मिल जाएगा AE बराबर BE बराबर CE बराबर DE। कितना आ जाएगा? आप D अपान में √2 कर सकते हैं। तो इन सभी के कारण देख लेते हैं विभव कितना मिल जाएगा। तो यहां से इस पर विभव मिलेगा Q अपान में यहां से यहां तक की दूरी D √2 ऊपर चला जाएगा। √2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा √2। आगे फिर इसके कारण निकालते हैं तो ये मिलेगा +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मिल जाएगा -Q √2, यह भी मिल जाएगा यही चीज। D और √2 ऊपर चला जाएगा। √2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आप सभी का निकाल लीजिए, इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। इसमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। प्लस इसी कारण विभव मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू रूट 2 अपॉन डी, यह भी वही मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस वही है, सब कुछ एक ही टाइप का मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सबको देखने को मिल जाएगा ये, इसके कारण भी विभव मिलेगा 1.45 ये मिल जाएगा माइनस क्यू अपान में डी और रूट 2 ऊपर चला जाएगा। आप इसको देख सकते हैं कि इसके कारण यहाँ माइनस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसके कारण भी यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई जैसे होगा माइनस हो जाएगा। अब देख सकती हैं यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू ई क्यू नॉट ये विभव पूरा जीरो मिल गया। विभव क्या मिल गया? जीरो। तो डब्ल्यू ई कितना मिल जाएगा? जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्यू नॉट आवेश को ई पर लाने में किया गया कार्य कितना प्राप्त होगा? जीरो प्राप्त हो जाएगा। आप सब इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम सबने ऐसा आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा की चर्चा की थी, लेकिन उसमें वाय क्षेत्र अनुपस्थित था। इसमें वाय क्षेत्र उपस्थित हो तो एकल आवेश की स्थित ऊर्जा की चर्चा करते हैं। मान लीजिए वाय क्षेत्र उपस्थित है, वाय क्षेत्र उपस्थित है, एकल आवेश को हम सब यहां रखें किसी पॉइंट पर, तो इस बिंदु पर क्या इसकी स्थित ऊर्जा होगी, इसकी हम सब चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिए, बाह्य क्षेत्र के कारण यहां पर एक विभव मिलेगा, इसका हम सब स्थिर सदिश मान लें। इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को ए मान लें। इस पॉइंट पर जिसका स्थिर सदिश वेक्टर आर है, मूल बिंदु के सापेक्ष ओ मान लें यहां से यहां तक। इस पॉइंट पर क्यू आवेश को लाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो वाय क्षेत्र के कारण बिंदु ए जो बाह्य क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में उपस्थित है, यह उपस्थित है। यह क्षेत्र सीमित है, अनंत तक विस्तारित नहीं है। तो अनंत से यहां तक हम सब किसी भी आवेश को ले आएंगे। मान लेते हैं आवेश उपस्थित नहीं है, तो अनंत से यहां तक लाने में कुछ कार्य किया जाएगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो कितना कार्य किया जाएगा? तो ए पर बाह्य क्षेत्र के कारण एक विभव मिलेगा। बाह्य क्षेत्र के कारण ए पर विभव वी वेक्टर आर कर देते हैं। वी वेक्टर आर है जो किसी अन्य आवेश कारण हो सकता है या किसी अन्य स्रोत के कारण यहां हम सबको क्षेत्र मिल रहा है। अब उसके कारण जब क्षेत्र मिल रहा है, तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र में जो है यह बिंदु, इस पर एक विभव मिलेगा। अब यह बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति के कारण विभव मिलेगा। यहाँ पर आवेश Q को अनंत से लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से यह एक निकाय बन जाएगा। अनंत से Q आवेश को ए पर ए का इसका स्थिर सदिश कितना है? वेक्टर आर है, पर
लाने में किया गया कार्य, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको हम सब W कर देते हैं। तो यह क्या मिलेगा, जो आवेश ला रहे हैं वो आवेश, और A पर विभव मिलेगा W Q इंटू क्या मिल जाएगा, V वेक्टर R का मतलब है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है उस पर विभव है। तो यह किया गया कार्य है आवेश Q को यहाँ पर लाने में। तो सोचिए जरा, यह जो निकाय बना या जो सिस्टम बना एकल आवेश का, इस एकल आवेश की बाह्य विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य इसी ऊर्जा के रूप में संचित होगी। यह किया गया कार्य एकल आवेश की, किया गया कार्य एकल आवेश, कौन सा आवेश है, Q में स्थित ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम सबको क्या मिल जाएगा, ये इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये मिल जाएगा Q इंटू V वेक्टर R। तो यही, क्योंकि यह किया गया कार्य इतना है, तो यही क्या मिल जाएगा, U वेक्टर R इक्वल टू W के मिल जाएगा, जिसको हम सबने ये लिखा। यही किया गया कार्य इसको इसी ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, संचित हो जाएगा इस आवेश में। ये था सिंगल आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है, किया गया स्थित ऊर्जा, यह किया गया कार्य है और आवेश में संचित स्थित ऊर्जा मिला। ये तो एकल आवेश था। इसी तरह से हम सब कह सकते हैं दो आवेशों का निकाय भी उसकी स्थित ऊर्जा की चर्चा कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसके किसी दो आवेशों के निकाय की जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं उसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, उसकी हम सब चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, दो आवेशों की निकाय की स्थित ऊर्जा की बात करें तो हम सब ये देख रहे हैं दो आवेश Q1 और Q2 हैं जो A और B पर हैं, जिनके स्थिति सदिश वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। इनके बीच की दूरी R12 है। अब देखते हैं इसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी। ये हम सब कह रहे हैं इस पॉइंट A पर वैद्युत विभव बाह्य क्षेत्र के कारण वेक्टर R1 है, VR1 है, इसी कारण इस पॉइंट B पर विभव वेक्टर R2 है, VR2 है। आइए आगे बात करते हैं। अब इस निकाय को बनाने में हम सबको कितना कार्य करना पड़ेगा उसी की चर्चा करते हैं। तो वही किया गया कार्य इस निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होगा। Q1 को अनंत से यहाँ पर A पर लाने में किया गया कार्य, यदि बाह्य क्षेत्र उपस्थित है तो Q1 को A अर्थात वेक्टर R पर लाने में किया गया कार्य, क्योंकि Y क्षेत्र उपस्थित है इसलिए कार्य 0 नहीं होगा। तो हम सब कहेंगे कौन सा आवेश ला रहे हैं, Q1, और A पर विभव अनंत से ले आ रहे हैं
कहां से ले आ रहे हैं? अनंत से। ध्यान रखिएगा Q1 को अनंत से Q1 को A पर लाने में किया गया कार्य। तो कितना मिल जाएगा? तो W1 बराबर Q1 अभी वेक्टर R1 मिलेगा, क्योंकि बाह्य क्षेत्र है तो विभव है, इस पर विभव है तो अनंत से यहाँ पर लाने में किया गया कार्य मिलेगा। इसी प्रकार Q2 को अभी आवश्यक नहीं है Q1 को ही पहले लाया जाए, चाहे जो आप Q2 को भी पहले लाइए तो भी हम सबको क्या मिलेगा? कार्य पूरा स्थित ऊर्जा एक समान बना रहेगा। आगे चलते हैं। अब अनंत से Q2 को कहां पर लाने में? B वेक्टर R2 जो है पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, यह कार्य कितना मिलेगा? तो हम सब कहेंगे W2 मान लेते हैं, W2 मान लेते हैं Q2 इंटू B पर विभव जो आवेश ला रहे Q2 और इस पॉइंट B पर क्या विभव है? Q1 को लाया था, क्या कार्य मिलेगा? तो Q1 जो आवेश ला रहे हैं इस पॉइंट पर कितना विभव है उसका गुणा कर देते हैं। इसी तरह से B पर Q2 आवेश को लाया, इस पर क्या विभव है? तो एक के कारण विभव मिलेगा और इस कारण विभव मिलेगा। एक तो y क्षेत्र के कारण विभव मिलेगा, एक किस कारण क्षेत्र मिलेगा? y क्षेत्र के कारण भी विभव मिलेगा। तो चलिए इस पर कुल विभव कितना मिल जाएगा? तो यहाँ कार्य मिल जाएगा W2 बराबर Q2 और ये मिलेगा, एक विभव मिलेगा y क्षेत्र कारण V R2 वेक्टर R2 और दूसरा विभव मिलेगा 1/4 इसकी उपस्थिति के कारण। अब ये उपस्थित हो गया, ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से हम सब कहेंगे इसकी दूरी के कारण कुछ विभव मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा? Q1 अपान में यहाँ से यहाँ तक दूरी R12 ये मिल जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए तो हम सबको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर इसका गुणा कीजिए, जैसे गुणा करेंगे तो W2 मिल जाएगा Q2 वेक्टर R2 स्थित सदिश, ये वेक्टर नहीं है, ये क्या कहलाता है? इसका स्थित सदिश, जहां पर वहां पर विभव अब प्लस 1/4 Q1 Q2 अपान में R12 इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। अब आते हैं कुल किया गया कार्य। निकाय को बनाने में बाह्य साधन द्वारा, किसके द्वारा? बाह्य साधन द्वारा किया गया कुल कार्य, बाह्य साधन द्वारा किया गया कुल कार्य कितना मिल जाएगा? W बराबर W1 प्लस W2। तो कुल कितना मिल जाएगा? तो देखिए एक कार्य ये मिला है Q1 इंटू V वेक्टर R1 और प्लस ये मिलेगा Q2 वेक्टर V, ये क्या मिलेगा? V इंटू वेक्टर R2 और प्लस क्या मिल जाएगा? 1/4 Q1 Q2 अपान में R12 मिल जाएगा। तो यही किया गया कार्य निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम सब कहेंगे निकाय की कुल स्थित ऊर्जा कितनी मिल जाएगी? निकाय की कुल स्थित ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा यह मिलेगा, इसको हम सब U कर देते हैं। क्या कर देते हैं? U। तो ये मिलेगा Q1 V वेक्टर R1 और प्लस Q2
V वेक्टर R2 और प्लस इतना मिलेगा, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 Q1 Q2 अपान में R12 यह निकाय की स्थित ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी हम सबको। अब यहां समझिए जरा, बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित हो जाएगा तो सोचिए इन दोनों का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, तो दो आवेशों की स्थित ऊर्जा हम सबको प्राप्त हो जाएगी। अब यहां समझ लीजिए कि यह ऐसा स्थित ऊर्जा है, यह निर्भर नहीं करता कि आप Q1 को पहले ला रहे हैं कि Q2 को ला रहे हैं। चाहे Q2 को पहले लाइए तब भी स्थित ऊर्जा यही मिलेगी, बाद में Q1 को लाइए, Q1 और पहले Q2 को लाइए फिर बाद में Q1 को लाइए, तभी स्थित ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। आशा करते हैं आप सब आसानी से समझ गए होंगे। वायु क्षेत्र में किसी भी निकाय की स्थित ऊर्जा या तो वायु क्षेत्र अनुपस्थित हो तब निकाय की स्थित ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इस प्रकार हम सब यह पिछले वीडियो में था, इस वीडियो में आसानी से समझ गए हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।